माइंड से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या आप अपने ट्विन की बात करते हैं? ओके। तो क्या फर्क पड़ता है आप माइंड से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो? तो आपकी सोल कहाँ रुकती है और आपकी सोल माइंड की परवाह ही कहाँ करती है? 9 साल बहुत लंबा समय होता है एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, पहले ये बताओ कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो? आप जैसे हो, आप जो भी हो, आप जैसे भी हो वैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हो? पहले ये बताओ। ये ऐसा क्यों महसूस होता है? मेल अथॉरिटी के लिए गुस्सा है कहीं पे? ठीक है, आप उनको एक्सेप्ट ना करो, पर पहले अपने आप को हील तो करो कि जो मेल अथॉरिटी के लिए जो गुस्सा है, पुरुषों के लिए जो अंदर ग्रजेस बैठे हुए हैं, या उनका जो अन्याय अगर आपने कुछ सहा हो चाइल्डहुड में या पास्ट में, उसको तो पहले हील कर लो। उनको तो वो माइंड से एक्सेप्ट बाद में करेंगे हम, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक। पहले अपने अंदर के पुरुषत्व को तो एक्सेप्ट कर लें हम। आपके फादर को एक्सेप्ट करते हैं आप? गर्ल चाइल्ड अगर अपने फादर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो संघर्ष वहां मत करो, संघर्ष पीछे करना है, सॉल्यूशन पीछे ढूंढना है। यहाँ का सॉल्यूशन तो बाय डिफॉल्ट आएगा। चाहते हो रिलीज होना, चाहते हो शांति, चाहते हो प्रेम और आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो पहले अपने बचपन पे अपने माता पिता के अनुभवों पे काम करो। मेल अथॉरिटी के लिए जो आपके अंदर गुस्सा है उस पे काम करो। वो सुपरफिशियल लेवल से नहीं जाएंगे, ये तो फिक्स लॉ है, आप चाहे स्वीकारो या ना स्वीकारो। ठीक है, मेल अथॉरिटी, मेल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट ना कर पाना, पार्टनरशिप को शादी ना करना, कहीं ना कहीं पे फीमेल के अंदर किसी रूप में एंगर है। आपकी तीसरी या चौथी जनरेशन में अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई ग्रैंड मदर डिससेटिस्फाइड है, हो सकता है उसका ही जो है रिफ्लेक्शन एंगर आपकी तरफ उतर रहा हो। तो ये हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी ऊपर क्या हुआ है। आपके दादा दादी के रिश्ते क्या थे, आ गया एविडेंस मिल गया, उसके भी ऊपर देखेंगे तो कुछ तो ना कुछ तो इनजस्टिस ऊपर हुआ है ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ या ग्रेट नानी के साथ, किसी के भी साथ, तो जो चला आएगा आपके ऊपर एंड यू नीड टू हील दैट। तो सबसे पहले तो शुरू करना पड़ेगा आपको इनर चाइल्ड से। इनर चाइल्ड बेसिक है, कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद आएगा जीनेटिक। अगर ये दोनों कोर्सेज भी आप नहीं कर सकते हो तो प्रेयर करना शुरू करो, डिवाइन मुझे रास्ता बताओ कि ये दोनों चीज तो मैं नहीं कर सकती हूँ, या मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि अवेलेबल नहीं है कि मैं कर पाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग फ्री वर्कशॉप्स, किसी के लिए मैं फ्री नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पेड सेशंस ही हैं जो पे करके ही लेना है। अगर आपके पास वो फाइनेंस डिवाइन ने आपको प्रोवाइड किया है तो आप पे करके ले सकते हो। अदरवाइज आपको प्रेयर छोड़नी है, ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि मुझे इस मेल अथॉरिटी के लिए जो एंगर है, जो ग्रीफ है, उसे रिलीज करना है। तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे मैं उसे हील कर पाऊं। आई एम रेडी टू हील दैट। मैं इनिशिएट करती हूँ कि अपने शिव शक्ति को बैलेंस कर पाऊं, अपने माता पिता को स्वीकार कर पाऊं और अपने पितरों की मुक्ति के लिए काम कर पाऊं। तो आप मुझे वो रास्ता बताओ। हो सकता है ड्रीम्स के माध्यम से, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, हो सकता है किसी भी तरीके से आपका ये लॉ सेट हो जाए। ठीक है, दोनों कंडीशन है। इफ यू आर एग्री विथ पेड वर्कशॉप्स देन यू कैन गो फॉर इनर चाइल्ड एंड जेनेटिक। अदरवाइज आप सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करोगे तब भी डिवाइन काम कर लेगा। कई बार डिवाइन की मर्जी अलग होती है कि भाई आपको सीखना है, आपको प्रोसेसेस करनी है और आपको उसी से गुजरना है, तो आपको पे करके सीखना पड़ेगा। और कई बार डिवाइन चाहता है कि ये सब सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस इंटेंशन क्रिएट करो, आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट काम हो जाता है। पर इसमें कोई कोई अगर इतना चालाक व्यक्ति हो जो डिवाइन को मात देने की कोशिश करे, वो बोलेगा जब अपने आप से हील हो सकता है तो मैं पे क्यों करूं, ऐसा करके भी इंटेंशन क्रिएट कर देगा। तो वो नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, और होना है तो हो जाएगा। लाखों रुपए की फीस क्यों ना हो, समझ रहे हो आप, लाखों रुपए की फीस क्यों ना हो, अगर आपका उसी माध्यम से आपका हीलिंग है तो आपको उसकी व्यवस्था डिवाइन कर देगा। ठीक है, यू आर नॉट हियर टू अर्न, यू आर नॉट हियर टू गिव एनी इवन, एंड यू आर नॉट हियर टू डू एनीथिंग। जो भी होता है डिवाइन की मर्जी में होता है। पहले आपको जेनेटिक हीलिंग के लिए इंटेंशन डालने हैं। अगर आपके लिए इस तरफ का रास्ता सही हो तो आप उस रास्ते से जाएंगे,
और अगर आपके लिए सिर्फ प्रेयर के जरिए हील होना सही हो तो प्योर इंटेंशन डालेंगे कि मैं अपने अंदर इस पुरुष जो प्रकृति है उसके लिए जो गुस्सा है, हिडन एंगर है, ये बरीड है, आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ये बरीड एंगर है, इतना नीचे दबा होगा कि जब जब फूट कर निकलेगा ना तब आप अमेज रह जाएंगे कि अच्छा ये कब जहन में चल रहा था, ब्लड लाइन में चल रहा था, मुझे पता ही नहीं है। पर इसी की वजह से आप रिलेशनशिप में कभी नहीं जा पाएंगे। अब ट्विन फ्लेम आया ही, आपने ये जर्नी ही चुनी इसलिए है कि आप अपने पितरों को मुक्त कर पाए। यू आर नॉट हियर टू सफर एनी मोर। आप कोई अपने कर्मा लेकर नहीं आए। कल की ही वीडियो शायद अगर अपलोड हो गई हो, कल की या आज की शाम की आएगी, जिसमें मैंने, कल की ही वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, शाम को 7 बजे एक वीडियो आती है, तो उस पर मैंने शेयर किया है कि आप यहाँ कुछ भी सफर करने नहीं है। वो एज अ ट्विन सोल आप यहाँ पे दूत हो, ठीक है। तो ये जो आंखों में पानी आ रहा है, दूत कैसे इतना वीक हो सकता है, विक्टिमाइजेशन में हो सकता है। दूत इतना शक्तिशाली है जो ईश्वर का दूत बन के आया है। क्या ईश्वर ने उसको वो शक्तियां नहीं दी है हील होने के लिए? आपको हील नहीं होना है, आप ऑलरेडी हील्ड हो। आपको उन पैटर्न्स को जो, क्योंकि भूल चुके हो ना, शरीर में आए तो भूल चुके कि मैं कौन हूं। हनुमान जी को ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं शिव का अंश हूं, उनको ज्ञात नहीं था। राम काज के लिए उनका जन्म हुआ था और जब तक राम नहीं मिले तब तक उनको उनकी शक्तियां याद नहीं थी। और जैसे उनको राम मिल गए, उनका पर्पस सामने आ गया, कैसी शक्तियां उनमें आई, पहाड़ तक उठा लाए, समुन्द्र तक लांद जाते हैं। और वही शक्ति उनके पास बचपन में थी कि छलांग मारकर सूर्य को निकल जाते वो। तो ऐसी ही शक्तियां हमारे पास हैं, बस हम बड़े हुए बुद्धि जैसे विकसित हुई ना, शक्तियां बुद्धि के आवरण में दब गई, तो हमने अपने आप को लिमिटेड मान लिया, ठीक है। तो एक प्रेयर करो, आपके लिए जो रास्ता होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। पर आपको हीलिंग तो यही करना है, बहुत सटीक मैंने आपको निदान कर दिया है, एरिया भी बता दिया है, अब काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अब कैसे होगा ये नहीं पूछना है, डिवाइन से पूछो कैसे करना है, आप मुझे बताओ, आई एम रेडी टू वर्क, ठीक है। एरिया डिसाइड हो गया, सरेंडर हो गए, प्रार्थना कर ली, अब क्या होगा, मार्ग मिलेगा, चाहे तो इस तरफ का चाहे तो उस तरफ का, कैसे भी, ठीक है।